जय माता दी मित्रों, नमस्कार। मैं माधुरी सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हौसलों की उड़ान में। देखिएगा, आज रीतिकाल की 5वीं क्लास है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, रीतिकाल के कौन से प्रसिद्ध कवि भारतेंदु के पिता थे? रीतिकाल के कौन से प्रसिद्ध कवि भारतेंदु के पिता थे? गिरधर कविराज, केशव, गोपाल चंद्र गिरधर दास या बेनी प्रवीण? तो ये गोपाल चंद्र गिरधर दास जो थे ये भारतेंदु के पिता थे और ये रीतिकाल के थे गोपाल चंद्र गिरधर। देखिएगा व्याख्या, रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि गोपाल चंद्र गिरधर दास भारतेंदु के पिता थे। भारतेंदु ने इनके संबंध में लिखा है, जिन श्री गिरधर दास कवि रचे ग्रंथ 40। हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक नहुस लिखने का श्रेय गोपाल चंद्र गिरधर दास ने 2 काव्य कृतियों में लिखा है, यानी कि इन्हीं को प्राप्त है प्रथम नाटक लिखने का श्रेय। और प्रथम नाटक कौन है? नहुस। किसका है? गोपाल चंद्र गिरधर दास का। इन्होंने 2 काव्य कृतियाँ लिखी हैं, एक भारती भूषण और दूसरा छंदोरण। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कवित्त रत्नाकर में कितने अध्याय हैं? 9, 7, 5, 6। तो 5 अध्याय हैं कवित्त रत्नाकर में। व्याख्या देखिएगा, कवित्त रत्नाकर सेनापति का ग्रंथ है। इसमें 5 शीर्षक अथवा अध्याय हैं। इन्हें तरंग की संज्ञा दी गई है। इसमें 394 छंद में राम कथा का वर्णन है और इनकी एक अन्य रचना है काव्य कल्पद्रुम। सेनापति की एक काव्य कल्पद्रुम। और बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? तो बिहारी सतसई में 713 दोहे हैं। सब पूछेगा कि सब कितने दोहे हैं, तो 719 का है, क्योंकि 6 सोरठा है। सब 713 दोहे और 6 सोरठे मिला के 719 हो जाएंगे। यूपी TGT 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा व्याख्या, बिहारी सतसई में 713 दोहे हैं। बिहारी के समस्त दोहों की संख्या 719। अगर समस्त पूछेगा तो 719 बताया जाएगा। और सिर्फ बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? तो 713। किंतु जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इनके दोहों की संख्या 713 मानी है। जगन्नाथ दास रत्नाकर के अनुसार इनके दोहों की संख्या 713 है। बिहारी सतसई की लोकप्रियता का आधार क्या रहा है? कल्पना की समाहार शक्ति। आचार्य शुक्ल के अनुसार देखिएगा, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक रचना में सफल होगा। बिहारी सतसई के संदर्भ में किसी ने ठीक ही कहा है, सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगे भेद करे गंभीर। भेद सकल शरीर। सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटन लगे भेदे सकल शरीर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा मिश्र बंधुओं ने दी है। क्वेश्चन है कि रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी है? तो रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा मिश्र बंधुओं ने दी है। और मिश्र बंधुओं को काल विभाजन देखिएगा, प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल। तो इन्होंने प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल सबको 2-2 भागों में बांटा है। देखिएगा, प्रारंभिक काल को पूर्व प्रारंभिक काल का समय, पूर्व प्रारंभिक काल 700 से 1343 विक्रम संवत में। और प्रारंभिक का उत्तरारंभिक काल क्या? उत्तरारंभिक काल 1344 से 1440 विक्रम संवत। देखिएगा, मध्यकाल को 2 भागों में बांटा है मिश्र बंधुओं ने, एक पूर्व माध्यमिक काल और दूसरा प्रौढ़ माध्यमिक काल। तो पूर्व माध्यमिक काल का समय 1445 से 1560 और प्रौढ़ माध्यमिक काल 1561 से 1680। अलंकृत काल को भी 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व अलंकृत काल और उत्तरालंकृत काल। तो पूर्व अलंकृत काल को 1681 से 1790 विक्रम संवत और उत्तरालंकृत काल को 1791 से 1889 विक्रम संवत। परिवर्तन काल को 1890 से 1924 विक्रम संवत और वर्तमान काल को 1926 विक्रम से अब तक माना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से फूल मंजरी किसकी रचना है? फूल मंजरी कृति की रचना किसने की है?
गजानंद ने, हरिहर स्वामी ने, शिवानंद ने या मतीराम ने? तो फूल मंजरी मतीराम की है। व्याख्या देखिएगा, फूल मंजरी की रचना मतीराम ने की है। इसमें 60 दोहों में किसी एक फूल का वर्णन किया गया है, यानी 60 दोहों में एक फूल का वर्णन किया गया है। रस सिद्ध कवियों और आचार्यों में इनका प्रमुख स्थान है। ये चिंतामणि के सगे भाई हैं। आचार्य शुक्ल जी का कथन है, रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़कर और किसी कवि में मतीराम की सी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती है। यानी पद्माकर के बाद इनका मतीराम को स्थान दिए हैं शुक्ल जी ने रीतिकाल प्रतिनिधियों में। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन देखिएगा, गृहस्थी का कवि कहा है इन्होंने। मतीराम को किसका कवि? गृहस्थी का कवि कहा है। मतीराम ने जहांगीर के आदेश पर गुले अफसा यानी फूल मंजरी लिखा। इनकी रचनाएं फूल मंजरी, ललित ललाम, अलंकार ग्रंथ है ललित ललाम, रसराज, साहित्य सार, सतसई, लक्षण श्रृंगार और अलंकार पंचाशिका। अगला क्वेश्चन है, केशव दास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ कौन सा है? विज्ञान गीता, रतन बावनी, रसिक प्रिया या कवि प्रिया? तो कवि प्रिया। केशव दास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ कवि प्रिया। व्याख्या देखिएगा, केशव दास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ कवि प्रिया है। और विज्ञान गीता में प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है। पूछा जाएगा विज्ञान गीता किसका अनुवाद है? तो प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है। रतन बावनी डिंगल शैली का एक राजनीतिक ग्रंथ है। यह एक प्रबंध काव्य रतन बावनी जो है यह प्रबंध काव्य है। रसिक प्रिया एक रीति ग्रंथ है जिसमें रस श्रृंगार का वर्णन है। ये चारों रचनाएं केशव दास की हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं और उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना है। ये रचनाएं हैं और रचनाकार देखिएगा, काव्य प्रकाश, रसराज, रस विलास और रस सारांश। तो काव्य प्रकाश किसका है? काव्य प्रकाश चिंतामणि का है। काव्य प्रकाश किसका है? चिंतामणि का। और रसराज किसका है? मतीराम का। रसराज किसका है? ये मतीराम का है। और रस विलास देव रस विलास। और रस सारांश किसका है? ये भिखारी दास का है। रस सारांश भिखारी दास का। तो ए का 4, बी का 5, सी का 1। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिएगा, रचनाओं एवं रचनाकारों को सही सम्मिलित करना है। काव्य प्रकाश चिंतामणि, रसराज मतीराम, रस विलास देव, रस सारांश भिखारी दास और रस प्रबोध रसलीन का है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेरी भव बाधा हरो दोहा निम्न में से किस कवि का है? ये बिहारी का है। मेरी भव बाधा हरो नामक दोहा कविवर बिहारी का है। अतः पूर्ण दोहा इस प्रकार है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, जातन की झाई परे श्याम हरित दुत होय। अगला क्वेश्चन है, ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उपयुक्त बात किस रीतिकालीन कवि के विषय में कहा है? मतीराम, महाराज जसवंत सिंह, देव या पद्माकर? ये तो महाराज जसवंत सिंह है। व्याख्या देखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उपयुक्त बात रीतिकालीन कवि महाराज जसवंत सिंह के विषय में कही है। जसवंत सिंह मारवाड़ नरेश गजराज सिंह के द्वितीय पुत्र थे। भाषा भूषण ग्रंथ अलंकारों का पाठ्य ग्रंथ है। इनकी प्रमुख कृतियाँ देखिएगा, सिद्धांत बोध, अनुभव प्रकाश, सिद्धांत सार, अपरोक्ष सिद्धांत, आनंद विलास, प्रबोध चंद्रोदय आदि। मतीराम की रचनाएं देखिएगा कौन कौन से हैं? फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, ललित ललाम, सतसई भी मतीराम की रचनाएं हैं। और अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी आदि मतीराम की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के लिए है? देखिएगा, कबीरदास, तुलसीदास, भारतेंदु दास या घनानंद? किस कवि के लिए है? तो ये तुलसीदास के लिए है। व्याख्या देखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ
हिंदी साहित्य का इतिहास में रीतिकालीन कवि घनानंद के भाषा के संदर्भ में लिखते हैं। नहीं, घनानंद के विषय में, क्षमा करिएगा, तुलसीदास नहीं, घनानंद के विषय में तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं कि यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि पर नहीं था। अगला क्वेश्चन है, भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग निम्नलिखित में से किस कवि ने किया है? बिहारी ने, भूषण ने, चिंतामणि ने, घनानंद ने। तो ये बिहारी ने किया। व्याख्या देखिएगा, भाषा की समाज शक्ति और कल्पना का समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग रीति सिद्ध कवि बिहारी लाल ने किया है। बिहारी ने 719 दोहे का एकमात्र ग्रंथ बिहारी सतसई की रचना किया है, जबकि चिंतामणि और भूषण दोनों ही रीतिबद्ध कवि हैं और घनानंद रीति मुक्त कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कौन सा जोड़ा सही है? चिंतामणि काव्य प्रकाश, भूषण अंग दर्पण, मतीराम रस रहस्य, रसलीन शिवा बावनी। इसमें से बताना कौन सा जोड़ा सही है। सही सुमेलन इस प्रकार है, चिंतामणि का काव्य प्रकाश है, मतीराम का रस राज है और भूषण का शिवा बावनी है, रसलीन का रस प्रबोध है, कुलपति मिश्र का रस रहस्य है और रसलीन का अंग दर्पण है। रसलीन का अंग दर्पण भी है और रसलीन का रस प्रबोध भी है। भूषण शिवा बावनी का, मतीराम का रस राज, चिंतामणि का काव्य प्रकाश। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रीतिकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है? श्रृंगार, शांत, भक्ति या रौद्र? तो श्रृंगार रस का। व्याख्या देखिएगा, रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता काव्य में रही है। आचार्य विश्वनाथ मिश्र प्रसाद ने तो इसी विशेषता को ध्यान में रखते हुए इस काल का एक नाम श्रृंगार काल रखा है। इस काल में रस एवं उसके विविध अवयवों का निरूपण, नायक नायिका भेद एवं उसका वर्णन होता रहा है। लक्षण ग्रंथों की रचना होती रही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें से कौन सी कृति केशवदास की नहीं है? रामचंद्रिका, अनेकार्थ मंजरी, रसिक प्रिया और विज्ञान गीता। तो कौन सी इसमें नहीं है? तो अनेकार्थ मंजरी। ये किसकी है? तो देखिएगा, अनेकार्थ मंजरी केशवदास की नहीं बल्कि नंददास की रचना है। नंददास की अन्य रचना देखिएगा, रस मंजरी, दशम स्कंद भाषा, श्याम सगाई, गोवर्धन लीला, सुदामा चरित, विरह मंजरी, रूप मंजरी, रुक्मणी, मंगल रास पंचाध्यायी, भंवर गीत, सिद्धांत पंचाध्यायी। केशवदास की कृतियां हैं रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह, देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर, जसचंद्रिका, नक्सिक और छंदमाल। ये केशव की है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, केशव दास को किस वर्ग में रखना समीचीन है? रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, स्वच्छंदतावादी। तो ये रीतिबद्ध कवि हैं केशव दास। दिए गए विकल्प के अनुसार केशव दास को रीतिबद्ध कवि वर्ग में रखना समीचीन है। डॉक्टर नगेंद्र ने रचनाकार व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से केशव दास 1555 से 1617 ईस्वी को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य का अतीत में रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा से अभिहित किया है और केशव दास को रीतिबद्ध कवियों की श्रेणी में शीर्ष पर रखा है। अगला देखिएगा, शिवा बावनी के रचयिता का नाम क्या है? तो शिवा बावनी का पता है भूषण है। शिवा बावनी के रचयिता रीतिकाल में वीर रस की कविता रचने वाले एकमात्र कवि भूषण हैं। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दिया था। तो भूषण को कवि भूषण को उपाधि किसने दिया था? तो चित्रकूट के सोलंकी राजा ने। और रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं शिवराज भूषण 1673 ईस्वी में, शिवा बावनी छत्रसाल दशक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों का जीवन काल का सही आरोही क्रम में बताना है। देखिएगा, पहला भूषण मतीराम बिहारी देव, मतीराम भूषण बिहारी देव, बिहारी मतीराम भूषण देव, बिहारी भूषण मतीराम देव। तो इसको कैसे बताना? आरोही क्रम में बताना, यानी बढ़ते हुए क्रम में। तो देखिएगा, बिहारी सबसे पहले के 1595 के, भूषण 1613, मतीराम 1617
और देव 1673 ईस्वी के हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बिहारी पहले हैं, उसके बाद भूषण, मतीराम, उसके बाद देव। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित रचनाकारों में से ललित ललाम के रचनाकार कौन है? तो ये मतीराम है। मतीराम के काव्य ग्रंथ फूलमंजरी, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी, लक्षण श्रृंगार तथा साहित्य सार। केशवदास के काव्य ग्रंथ हैं रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह, देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जय चंद्रिका, नक्शिक, छंदमाल। भिखारी दास के काव्य ग्रंथ देखिएगा, नाम कोश, इसी को शब्द नाम कोश भी कहा जाता है। रस सारण, छंदाड़ पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, विष्णु पुराण, भाषा, शतरंज सत्तिका और अमरकोश। कृपाराम के काव्य ग्रंथ हित तरंगड़ी एकमात्र काव्य ग्रंथ है इनकी, कृपाराम के। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सी रचना देव की नहीं? रस मंजरी, रस विलास, अष्टयाम या भवानी विलास। तो ये रस मंजरी जो है ये देव की नहीं है। जो रस मंजरी है ये देव की नहीं है, और रस विलास, भवानी विलास, अष्टयाम ये सब देव की हैं। व्याख्या देखिएगा, रस मंजरी देव की रचना नहीं है बल्कि भक्तिकालीन अष्टछापी कवि नंददास की रचना है। शेष तीनों देव की है, और ये जो है रस मंजरी वो नंददास की है। देव की काव्य ग्रंथ देखिएगा, भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, शब्द या काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, देव माया प्रपंच, देव शतक, सुजान विनोद तथा प्रेम तरंग। नंददास के काव्य देखिएगा, काव्य ग्रंथ अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामाचरित, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम बारह खड़ी, श्याम सगाई, रुक्मिणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी और दसम स्कंद भाषा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से किस कवि से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ये बताना कौन सा कथन सही नहीं। उनकी कविता तत्कालीन दरबारी कवियों से सर्वथा भिन्न थी। घनानंद के विषय में वे प्रेम के पीर के कवि थे। भाषा की अभिधा शक्ति का सुंदर प्रयोग उन्होंने अपने काव्य में किया। विरोधाभास तथा उनका अत्यंत प्रिय ग्रंथ है। तो कौन सा इसमें से सही नहीं है? तो सी, यही सही नहीं है और बाकी सब सही है कि भाषा की अभिधा शक्ति का सुंदर प्रयोग उन्होंने अपने काव्य में किया है। व्याख्या देखिएगा, भाषा की अभिधा शक्ति का सुंदर प्रयोग उन्होंने अपने काव्य में किया है। ये घनानंद के संबंध में एक कथन सही नहीं है। घनानंद तथा उनके काव्य संबंध में देखिएगा, उनकी कविता तत्कालीन दरबारी कवियों से सर्वथा भिन्न थी। वे प्रेम के पीर के कवि थे और विरोधाभास उनका अत्यंत प्रिय अलंकार है। लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र की जो छटा इनमें दिखाई पड़ती है वो और किसी कवि में नहीं। ये शुक्ल जी का कथन है। इनके काव्य में विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूरे हैं। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण, एक धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। अगला देखिएगा, रीति काल के नामकरण के संदर्भ में रीति शब्द अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। गुणों पर आधारित विशेष प्रकार की पद रचना है। अलंकार, रस, गुण, ध्वनि, नायिका भेद आदि काव्य शास्त्रीय प्रणालियों पर आधारित रचनाएं हैं या सामाजिक रीति रिवाजों से संबंधित रचनाएं हैं या वैदर्भी गौड़ी आदि रीतियों की व्याख्या परक रचनाएं हैं। तो इसमें कौन सा सही होगा? बी। व्याख्या देखिएगा, रीति काल के नामकरण के संदर्भ में रीति शब्द के अर्थ में अलंकार, रस, गुण, ध्वनि, नायिका भेद आदि काव्य शास्त्रीय प्रणालियों पर आधारित रचनाएं प्रयुक्त हुई हैं। लक्षण और उदाहरणों का प्रयोग, स्वतंत्र काल रचनाएं तथा साहित्यिक रूढ़ियों से मुक्त रचनाएं आदि रीति काल की प्रमुख उपलब्धियां हैं। अगला देखिएगा, इनमें से महाकवि बिहारी और उनकी सतसई के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं? प्रकृति के आलंबन रूप में चित्रण उनकी बहुत बड़ी विशेषता है। लोक ज्ञान, काव्य ज्ञान और शास्त्राज्ञ ज्ञान तीनों का सुंदर समन्वय सतसई में देखने को मिलता है। अनुभव के चित्रण में बिहारी सिद्धहस्त थे। यह सतसई में साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग किया जा सकता है।
कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है, यही बताना है। तो देख, इसमें ए सही नहीं है, इसमें ए सही नहीं है। प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण उनकी बहुत बड़ी विशेषता है, ये सही। हाँ, व्याख्या, प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण उनकी बहुत बड़ी विशेषता है, यह कथन बिहारी के संबंध में सही नहीं है। महाकवि बिहारी तथा उनकी सतसई से संबंधित कथन देखिएगा। बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई दोहा छंद में रचित है और इसकी भाषा परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रज भाषा है। बिहारी सतसई में लोक ज्ञान, काव्य ज्ञान और शास्त्र ज्ञान तीनों का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। बिहारी लाल अनुभव के चित्रण में सिद्धस्त थे। बिहारी सतसई प्रबंध काव्य की एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता, ये शुक्ल जी का कथन है। बिहारी की कविता श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुँचती, नीचे ही रह जाती है, ये भी शुक्ल जी का कथन है। अगला देखिएगा। लोग हैं लागी कवित्त बनावत, मोहि तो मेरे कवित्त बनावत, यह काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? केशवदास, नंददास, मतीराम या घनानंद? हाँ, ये घनानंद की पंक्तियाँ हैं। जय माता दी बंधु। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट ज़रूर बताइएगा कैसा है क्लास। धन्यवाद।